दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लेज़ी फार्मर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेज़ी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी, और फार्मर मतलब किसान। द लेज़ी फार्मर मतलब कि आलसी किसान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The rain gods had been स्माइलिंग द होल नाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ कोई क्रिया लंबे समय से चल रही होती है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ किया गया है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रेन गॉड्स मतलब कि जो बारिश के देवता हैं, हैड बीन स्माइलिंग वो मुस्कुराते रहे थे। द होल नाइट मतलब कि पूरी रात। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अंदर जो इसका मतलब है कि जो ईश्वर होते हैं बारिश के, द रेन गॉड्स हैड बीन स्माइलिंग द होल नाइट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बारिश के देवता हैं वो पूरी रात मुस्कुराते रहे थे, जिससे ये इसका ये मतलब निकला कि पूरी रात बारिश होती रही थी। चलिए आगे देखिए। द रोड्स वर मडी एंड द पोट होल्स वर फिल्ड टू द ब्रिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कीचड़ युक्त, कीचड़ भरा। तो द रोड्स वर मडी, जो रोड्स थे वो कीचड़ भरे थे, मतलब कीचड़ युक्त थे। एंड द पॉट होल्स, दोस्तों पॉट होल का मतलब होता है सड़क का गड्ढा। और यहाँ पर आप इस वर्ड को नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ इसे प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, मतलब कि सड़क के गड्ढे। पॉट होल्स वर फिल्ड, वो भरे हुए थे। टू द ब्रिम मतलब कि किनारे तक, या कह सकते हैं लबालब भरे हुए थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द रोड्स वर मडी एंड द पॉट होल्स वर फिल्ड टू द ब्रिम, मतलब जो रोड थे, सड़कें थीं वो कीचड़ युक्त थीं। उसके अलावा जो पॉट होल्स थे, जो सड़क के गड्ढे थे, वर फिल्ड टू द ब्रिम, वो लबालब भरे हुए थे। चलिए आगे देखिए। It was the day for the market and Ramu the farmer was riding his cart along the country road। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। इट वॉज द डे फॉर द मार्केट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में नाउन का या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। इट वॉज़ द डे फॉर द मार्केट मतलब कि वो बाज़ार करने का दिन था। एंड रामू, और जो रामू था, द फार्मर मतलब रामू जो था, द फार्मर किसान, वॉज राइडिंग वो चला रहा था। हिज कार्ट, दोस्तों कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी वगैरह, उसे कार्ट कहा जाता है। वॉज राइडिंग हिज कार्ट, वो अपनी बैलगाड़ी को चला रहा था। अलोंग द कंट्री रोड मतलब है कि जो गाँव का एक रोड पर था उस पर वो अपने गाड़ी को चला रहा था। ही हैड टू reach the market early so that he could sell his crops। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई काम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, ज़रूरी था, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? ही
हैड टू रीच द मार्केट अर्ली। अर्ली मतलब पहले। क्या मतलब है इस लाइन का कि ही हैड टू रीच द मार्केट अर्ली मतलब उसे जल्दी बाजार पहुंचना था। सो दैट मतलब ताकि ही कुड सेल ताकि वो बेच सके हिज क्रॉप्स ताकि वह अपनी फसल बेच सके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसे मार्केट मतलब कि बाजार जल्दी पहुंचना था ताकि वह अपने फसल को बेच सके। इट was very difficult for the horse to drag the load through the deep mud। क्या मतलब हुआ? It was very difficult for the horse मतलब कि हॉर्स के लिए घोड़े के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। डिफ़िकल्ट मतलब कि कठिन था, मुश्किल था। टू ड्रैग दोस्तों ड्रैग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खींचना और आप इसे नोट कर सकते हैं। और ड्रैग का मतलब खींचना, उसके अलावा घसीटना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द हॉर्स टू ड्रैग द लोड मतलब कि घोड़े के लिए हॉर्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत मुश्किल थी। टू ड्रैग घसीटना, द लोड उस वजन को घसीटना। थ्रू द डीप मड मतलब कि थ्रू द डीप मड मतलब इतनी जो गहरी जो कीचड़ थी उस वहाँ से होकर मतलब कि वहाँ से गुजर कर उसको घसीटना बहुत मुश्किल था। सडनली द व्हील ऑफ द हॉर्स मतलब कि जो अचानक जो एक व्हील था, पहिया था ऑफ द हॉर्स घोड़े का। हॉर्स कार्ट मतलब कि जो उस घोड़ा गाड़ी का जो एक पहिया था, सैंक वो डूब गया इनटू द मायर मतलब दलदल, वो एक दलदल में डूब गया मतलब दलदल में चला गया। चलिए आगे देखिए। मोर द हॉर्स पुल्ड द डीपर द व्हील सैंक। क्या मतलब हुआ? मोर द हॉर्स पुल्ड मतलब कि जितना ज़्यादा हॉर्स ने मतलब घोड़े ने उसे खींचा। द डीपर द व्हील सिंक उतना ही ज़्यादा गहरा जो पहिया था वो डूब गया। रामू क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड स्टूड बिसाइड हिज कार्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और क्लाइंब डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना और ये इसकी सेकंड फॉर्म है क्लाइम्ड डाउन। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। क्लाइम्ड डाउन मतलब नीचे उतरना और ये सेकंड फॉर्म है क्लाइम डाउन। रामू क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज सीट मतलब रामू अपने सीट से अपने स्थान से नीचे उतरा। एंड स्टूड और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। एंड स्टूड खड़ा हो गया। बिसाइड मतलब साथ में खड़ा हो गया। हिज कार्ट और अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हो गया। ही सर्च्ड ऑल अराउंड बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन टू हेल्प हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कुड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर वाक्य जहाँ ख़त्म हो रहा है उसे टेल कहा जाता है। यदि वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो कुड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सर्च्ड ऑल अराउंड उसने हर जगह खोज की। बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड लेकिन वह नहीं ढूंढ सका। एनीवन किसी को भी। टू हेल्प हिम अपनी मदद करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सर्च्ड ऑल अराउंड बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन टू हेल्प हिम मतलब उसने सब जगह ढूंढा, खोज की, लेकिन उसे अपनी मदद करने के लिए कोई भी नहीं मिल पाया। कर्सिंग हिज बैड लक ही क्लाइम्ड बैक टू हिज सीट। क्या मतलब हुआ? कर्सिंग दोस्तों कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कर्सिंग हिज बैड लक मतलब अपने बुरे भाग्य को कोसते हुए। ही क्लाइम्ड बैक टू हिज सीट वह वापस मतलब अपनी सीट पर चढ़कर बैठ गया, अपने स्थान पर चढ़कर बैठ गया। ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया तो यदि आप इनकी मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। डिजेक्टेड का मतलब होता है खिन्न हो जाना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से खिन्न हो जाए, उसे वो चीज़ काम करने में मज़ा ना आए, वो उसके चिढ़ने लगे तो उसे डिजेक्टेड कहा जाता है। और डिफीटेड का मतलब होता है हारा हुआ। और आप इन दोनों शब्दों को नोट कर सकते हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड मतलब वह हारा हुआ और वो निराश लगने लगा। ही डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू सिट बाय द व्हील एंड लिफ्ट इट अप बाय हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का
नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही डिड नॉट मेक मतलब उसने नहीं किया। द स्लाइटेस्ट एफर्ट मतलब स्लाइटेस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सबसे छोटा। उसने सबसे छोटा भी जो एफर्ट था, प्रयास था, वो उसने नहीं किया। टू सिट बैठने का, बाय द व्हील मतलब पहिए के पास, एंड लिफ्ट और उठाने का, लिफ्ट इट अप, बाय हिमसेल्फ अपने खुद के द्वारा। चलिए आगे देखिए। इंस्टीड के में बजाय मतलब इसकी बजाय ही स्टार्टेड कर्सिंग हिज लक फॉर वॉट हैपन मतलब इसकी बजाय क्या ही स्टार्टेड कर्सिंग, वह अपनी लक को, अपने भाग्य को कोसने लगा, फॉर वॉट हैपन जो भी हुआ था उसके लिए। चलिए आगे देखिए। लुकिंग अप एट द स्काई मतलब ऊपर आसमान में, आकाश में देखते हुए, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट गॉड वह ईश्वर पर चिल्लाने लगा। एम आई सो अनलकी उसने क्या कहा, एम आई सो अनलकी। और दोस्तों ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। उसने क्या कहा, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट गॉड मतलब वह ईश्वर पर चिल्लाने लगा। एम आई सो अनलकी मतलब क्या मैं इतना ज़्यादा बदकिस्मत हूँ, अभाग्यशाली हूँ। वाई हैज़ दिस हैपन टू मी ये मेरे साथ क्यों हुआ है। ओ गॉड ईश्वर, कम डाउन नीचे आओ, टू हेल्प मी मेरी मदद करने के लिए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए लॉन्ग वेट मतलब एक लंबे इंतज़ार के बाद, गॉड फाइनली अपीयर्ड बिफोर रामू एंड आस्क्ड हिम क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, नज़र आना। आफ्टर लॉन्ग वेट मतलब एक लंबे इंतज़ार के बाद, गॉड फाइनली अपीयर्ड बिफोर रामू जो ईश्वर थे वो रामू के सामने प्रकट हुए, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा। डू यू थिंक क्या आपको लगता है, यू कैन मूव, डू यू थिंक मतलब क्या आपको लगता है, यू कैन मूव द कार्ट मतलब आप कार्ट को, गाड़ी को हिला सकते हो, बाय सिंपलिंग लुकिंग एट इट सिर्फ इसको देख कर, लुकिंग एट इट, एंड विनिंग अबाउट इट और इसके बारे में रोना धोना कर कर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, विनिंग, विनिंग मतलब रोना धोना। तो ईश्वर ने क्या कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आप सिर्फ इसको देखकर, इस गाड़ी को सिर्फ देखकर आप इसे हिला सकते हो, या फिर आप एंड विनिंग अबाउट इट या इसके बारे में रोना धोना करके आप इसे हिला सकते हो। Nobody will help you unless you make some effort to help yourself क्या मतलब वो। और दोस्तों ये बहुत अच्छा वाक्य है और हम सब के लिए बहुत अच्छी सीख भी है इस वाक्य में। छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत अच्छी सीख देने वाला है। चलिए इसके मतलब को समझते हैं। क्या मतलब हुआ, Nobody will help you कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, अनलेस जब तक, यू मेक सम एफर्ट जब तक आप कोई कोशिश ना करो, टू हेल्प योर सेल्फ अपनी मदद करने की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ईश्वर ने क्या कहा कि कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप मतलब कुछ ना करो, यू मेक सम एफर्ट जब तक आप कोई प्रयास ना करो, टू हेल्प योर सेल्फ अपनी खुद की मदद करने की। चलिए आगे देखिए। डिड यू ट्राई टू गेट द व्हील आउट ऑफ द मायर बाय योर सेल्फ क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड का प्रयोग पहले किया जाएगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर ट्राई का यूज़ किया गया वर्ब के रूप में, फर्स्ट फॉर्म है, ट्राई मतलब प्रयास करना। डिड यू ट्राई टू गेट द व्हील आउट ऑफ द मायर बाय योर सेल्फ। तो ईश्वर ने क्या पूछा कि क्या आपने अपने खुद के द्वारा खुद कोशिश की, ट्राई टू गेट द व्हील मतलब पहिए को निकालने की, आउट ऑफ द मायर दलदल से, बाय योर सेल्फ खुद अपने आप। तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या आपने खुद कोशिश की पहिए को दलदल से बाहर निकालने की। गेट अप मतलब खड़े हो जाओ, एंड पुट योर शोल्डर और अपने कंधे को लगा दो, टू द व्हील पहिए पर, यू विल सून फाइंड द वे आउट और आपको जल्दी ही एक बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। रामू वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अशेम्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शर्मिंदा, और यहाँ वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। रामू वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ मतलब रामू अपने आप पर शर्मिंदा था। ही बेंट डाउन वह नीचे झुका, एंड पुटिंग हिज शोल्डर टू द व्हील और
पहिए पर अपने मतलब पहिए पर अपने शोल्डर को, कंधे को लगाता हुआ, रखता हुआ, ही अर्ज्ड ऑन द हॉर्सेस, उसने घोड़ों को अर्ज किया, मतलब उसने घोड़ों को अर्ज करने का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, उसने प्रेरित किया। ही अर्ज्ड ऑन द हॉर्सेस मतलब घोड़े पर उसने प्रेरित किया घोड़ों को। इन नो टाइम मतलब देखते ही देखते, द व्हील वॉज आउट ऑफ मायर, जो पहिया था वो आउट ऑफ मायर था, मतलब कि वो दलदल से बाहर था। रामू लर्नड हिज लेसन, जो रामू था वो अपना सबक सीख गया। ही थैंक्ड गॉड, उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। एंड कैरिड ऑन हिज जर्नी हैप्पीली, और वो एंड कैरिड ऑन, और उसने अपनी जो जर्नी थी, उसकी जो यात्रा थी, उसे उसने खुशी से जारी रखा। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, अच्छे से संदेश के साथ। जैसा हम देखते हैं कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी हम खुद प्रयास नहीं करते हैं, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे, लेकिन जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जब तक हम स्वयं की मदद नहीं करते हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।